11 तारीख को हल्ला बोल रैली करप्शन के खिलाफ। नमस्कार, आपका स्वागत है ह्यूमन राइट्स न्यूज में। पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, पिछले 20 दिनों से ये बच्चे जो हैं यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ये बच्चे सिर्फ जम्मू के ही नहीं है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स न्यूज के माध्यम से, किस तरीके से यहाँ पर पिछले 20 दिनों से बच्चे जो है यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। पिछले 20 दिनों से बच्चे जो है यहाँ पर सड़कों पर हैं हंगर स्ट्राइक करते हुए। और कल जो है ये बच्चे हल्ला बोल रैली निकालेंगे एलजी हाउस तक। तो इन बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 20 दिन हो गए लगातार यहाँ पर बैठे हुए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन से आपके तक कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा। कल का जो आपने शेड्यूल बनाया हल्ला बोल रैली का, क्या मानते हैं कि इतना बड़ा स्कैम जो है, आपने लिस्ट जो है पूरा एलजी साहब की आंखों के सामने रख दी, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं उठा? बड़ी बदनसीबी की बात है हम जम्मू कश्मीर के यूथ की कि हमें अब सबूत देने पड़ रहे हैं, लेकिन तब भी इंक्वायरी नहीं हो रही है। मतलब कातिल ने की है यूथ की, पढ़े लिखे यूथ की, जो उन्होंने ब्रूटल की ली की है, तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन अब हमसे हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब भी देने को लिए तैयार नहीं है। लेकिन यही लोग जब स्टेज पे चढ़ते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, तो कैसे कैसी बातें करते हैं। हम जी करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाएंगे, हम इधर दूध और शहद की नदियां बहाएंगे, विकास होगा। ये है ना दूध और शहद, देखो मैम, ये पढ़ा लिखा यूथ है, ये दूध और शहद। ये लड़का जो है एमए करके माँ बाप का बुरा माँ बाप का सहारा था, लेकिन आज सड़कों पे क्यों? करप्शन की वजह से। ये सारे जो यूथ है ये पढ़ा लिखा यूथ है मैम, कोई मजाक नहीं चल रहा है। लेकिन ये एलजी साहब को लग रहा है ये मजाक है, क्योंकि वो यूपी वाले हैं ना, उनको जम्मू कश्मीर को उतना भी ना उनको इधर की डोगरी आती है, ना कश्मीरी आती है, ना उनको ज्योग्राफिकल एरिया का पता है। वो कैसे मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि एलजी साहब चाहते क्या हमसे। अब क्या नशे काट के दिखाए? हम कैसे यकीन आएगा एलजी साहब को? हमने अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो हमेशा करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर, मेरा देश जो है वो करप्शन फ्री है। करप्शन फ्री कहाँ पर है? करप्शन आप कह रहे हैं इस चीज में घोटाला है, बच्चों ने पेपर खरीदे हैं, पैसे देकर खरीदे। करप्शन तो सामने सामने दिख रही है, फिर भी बात कर जाती है करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर। वो तो पेपरों में ही है ना, कि तो बोलने में करप्शन फ्री है, लेकिन जमीनी हकीकत में करप्शन फ्री नहीं है। यहाँ पर करप्शन ही है। इन्होंने ब्यूरोक्रेट सारे यूपी बिहार झारखंड उत्तराखंड से मंगाए हैं। इन्होंने मतलब जो भी इंपॉर्टेंट, उन्होंने सब कुछ बाहर से कराया। तो जम्मू कश्मीर का हम तो नागरिक तो सड़कों पे है ना। आप डीसी देखो बाहर का, डिविजनल कमिश्नर देखो बाहर का, चीफ सेक्रेटरी बाहर का, फाइनेंशियल सेक्रेटरी बाहर का, एलजी बाहर का। जम्मू कश्मीर के लोगों को तो उन्होंने वो पब्लिक समझ के रखा है ना, कि तुम बाहर से लोग आएंगे, तुम पे कमांड करेंगे। हमें तो पब्लिक है, ये तो मतलब राज करने आए हम पे। बहुत बदनसीबी की बात है। हमें दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारा जो भाई, हमारे जो पढ़े लिखे यूथ थे, आज सड़कों पे दर बिदर की ठोकरें खा रही है। इनका भी था कि अपने माँ बाप का सहारा बने, अपने फैमिली के लिए कुछ करें। इन्होंने पढ़ाई इसलिए की थी, लेकिन अफसोस की बात है ये करप्शन के बैंड चढ़ गया। लेकिन कहाँ से? देखो मैम, ये जो है कोई डोडा से, कोई किश्तवाड़ से, कोई रामबन से, कोई बन्नी से, कोई बसोली से, कोई पुंछ से, कोई रजौरी से, कोई साउथ कश्मीर से, कोई नॉर्थ कश्मीर से, कोई श्रीनगर से, कोई बडगाम से, हर जगह के डेलीगेट्स इधर आए बैठे। हम तो एक ही डिमांड कर रहे हैं, हम इनसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम इनको एक फेयर ट्रांसलेशन लिस्ट मांग रहे हैं, एक फेयर मांग रहे हैं। हमने कहा है कि हमने इनको सबूत दिया, हमने ब्लड रिलेशन दिखाया, हमने फैमिली स्कैम दिखाया, हमने इनको पेपर स्कैम दिखाया, हमने इनको जिंदा सबूत दिया। हमने कहा देखो ये सबूत ले लो, अब इनको वेरीफाई करो कि है स्कैम है कि नहीं है। लेकिन वेरीफाई करने में इनको 3 साल लग गए। क्यों, मुझे बताइए। बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए हमने कल जो डिसाइड किया है, कल 11 तारीख मंगलवार को हमने 11 बजे हम अम्फला से लेके गवर्नर हाउस तक हल्ला बोल रैली करेंगे, जिसमें हमने ऑल पार्टीज, ऑल एनजीओ, ऑल स्टूडेंट लीडर्स यूनियन को हमने इनवाइट किया है कि कल आए और लड़ना है जुल्म के खिलाफ, लड़ना है करप्शन के खिलाफ, लड़ना है नेपोटिज्म के खिलाफ, और लड़ेंगे हम ऐसे करप्ट पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ। आपका नाम? मेरा नाम विकास है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन। आप कहाँ से आए हो? मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से। तो रामबन से आप पिछले 20 दिनों से यहीं पर हो? जी मैम। पहले बात करूँ तो आप यहाँ पर, आप भी एक स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर आप कैसे रह रहे हो? मतलब खर्चा कैसे चला रहे हो? मैम बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि 100 रुपया 200 रुपया अगर कोई कंट्रीब्यूट कर देते हैं हमारे बाकी के एस्पिरेंट्स जैसे कि, तो बस उसी से चलाते हैं। कभी बीच में बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत हो जाती है कि एक बार हम लोगों के पास खाने के लिए पैसा भी नहीं होता। अभी देखिए यहाँ पे रूम रेंट पे लेना पड़ता है, उसका किराया अलग से देना है, खाना भी है, लेकिन इतनी कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हम लोग अब देखिए हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। 10 सालों से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 10 सालों से इस प्रक्रिया के पीछे है। हर 2 बार पहले जब कैंसिल हुआ तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे अगर कैंसिल तो किया गया, कोर्ट की तरफ से बोला गया कि इसमें धांधली पाई जाती है, उन लोगों को भी बाहर निकाला गया जो कि इसमें जिन्होंने पेपर किया था उस समय उनको बैन किया गया कि नेक्स्ट समय वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो लोग इसमें करप्शन में शामिल थे, क्या उन लोगों को सजा दी गई?
बिल्कुल नहीं। अभी देखिए 2020 में इसलिए उनको इतना बड़ा जो है उनका मनोबल बढ़ चुका था कि उन्होंने बड़े पैमाने पे इसमें धांधली कर दी कि सारा का सारा जो है पेपर चोरी के हिसाब से ही काम चला और कंपटीशन सिर्फ उन लोगों में रह गया कि जिन लोगों ने पेपर खरीदा हुआ था। इसलिए हमारी बार बार मोतीबाना गुजारिश रही इनसे कि हम एलजी प्रशासन पे भी भरोसा करते थे और इस सरकार पे भी भरोसा करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करते हुए हम 3 सालों से इसके पीछे थे कि हमारे पास जो है आज सब प्रूफ पड़े हुए हैं, कृपया करके इन्हें देखिए और कमेटी इनिशिएट करवाइए। पहले तो हमारा दुर्भाग्य देखिए कमेटी इनिशिएट नहीं होती है, अब कमेटी तो इनिशिएट हुई है, 1 मंथ का टाइम मांगती है लेकिन आज 4 महीने होने को जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों को सिर्फ मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग रोडों पे बैठिए। देखिए अगर यहाँ पे अगर बात करें, अगर ये चाहते इस चीज को सॉर्ट करने के लिए, अगर हमें मैम अगर आप ही कोई काम करते हैं तो अगर आपको उसको समय लग रहा है तो आप बोल सकते हैं ना, पब्लिक डोमेन में ला सकते थे इस चीज को कि अगर 1 मंथ का टाइम लग रहा है ठीक है, आपको जो है कम से कम इसमें जो है 4 महीने लगने, 3 महीने लगने या 15 दिन और लगने। लेकिन पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात देखिए, आप पिछले 20 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं लेकिन एलजी प्रशासन को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गोयल साहब को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर माना हमने कि अगर आप ये चीज मानते हैं, आश्वासन देते हैं हमें कि आने वाले दिनों में हो जाएगा, आपको वक्त लग रहा है, ठीक है, हम मानते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, हमें आज भी आपकी ऑनेस्टी पे कोई भी शक नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक चीज बताइए ना, अगर ऐसा है तो उसको पब्लिक डोमेन में लाइए ना कि हमें 1 महीना लगना है, हम भी अपने घरों में जा सकते हैं। लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन में नहीं लाओगे, जब टाइम पीरियड सिर्फ 1 मंथ का है, उसके बावजूद हम लोग कैसे वेट करें, किस बिहाफ पे वेट करें, हम कहाँ कैसे करें। अब इसीलिए हमने ये फाइनल निर्णय लिया हुआ है, यहाँ पे कल जो है रोज रैली यहाँ पे निकाल रहे हैं हम आमफला से राजभवन की तरफ, ठीक है, ये मंगलवार को रहेगी यानी कि कल, तो ये 11:30 बजे से स्टार्ट होगी आमफला से। तो कृपया करके मेरी आप सबसे मोतीबाना गुजारिश है, आम पब्लिक से भी गुजारिश है, यहाँ पे ऑल पार्टीज आ रही हैं, ये करप्शन के खिलाफ है, ना कि पर्सनल लड़ाई है। आज हम भी नौकरी नहीं मांग रहे, हम यहाँ पे एक ही चीज मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ दे दीजिए। हमने हर एक प्रूफ आपको दे दिया, जिंदा प्रूफ दे दिया। अगर हम बात करेंगे कि लास्ट समय अगर कैट की बात करें तो कैट में ये केस जो है डिस्पोज हो चुका था, काफी सारे न्यूज में भी ये चीज आई और इसका मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि कैट में जिस समय हम लोग केस कर रहे थे उस समय हमारे पास प्रूफ सिर्फ व्हाट्सएप प्रूफ थे और वहां पे ये चीज मानी गई कि व्हाट्सएप प्रूफ के आधार पे हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर इस पे कमेटी इनिशिएट होती है या कोई वहां से इनपुट आता है कमेटी की तरफ से तो फिर इस पे कार्रवाई होगी। तो उस समय हमने जो प्रूफ दिया था वो कि विटनेस का एक फोटो भी था, उसमें एक प्रूफ की बात करूंगा कि उसमें एक प्रूफ ऐसा था कि एक विटनेस का जो आज इन फ्रंट ऑफ मीडिया भी आ चुका है, उसने जो है उस समय हमने उसके सिर्फ फोटो दी थी और उसने जो वहां पे पेपर कर रहा था उसके जो फोटो वायरल हुए थे और जो उसकी बात हुई थी वो ऑडियो वगैरह सब कुछ जो है उस समय हमारे पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन व्हाट्सएप के हिसाब से उसके ऊपर टाइमिंग थी कि वो रात को कितने बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, जितने बजे पेपर कर रहा है हाउस बोट में बैठ के, वो फोटो थी हमारे पास। लेकिन वो सब देखते हुए वहां से जो है इसको कुछ भी इनपुट नहीं दिया गया, उन्होंने इसको केस को डिस्पोज कर दिया क्योंकि उसके आगे हमारे पास सारे रास्ते बंद थे। लेकिन उसके बाद हमने जब उस विटनेस से बात की, हम खुद जब उनसे मिले कि जो इन लोगों को करना चाहिए था वो हम लोगों ने खुद किया। वहां पे हमने उनसे बात की कि आपने यहाँ पे एग्जाम किया था, वो भी बंदा, उसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ उस इंसान के लिए कि जो आज पब्लिक डोमेन में आके अपनी इस बात को मान गया है यहाँ पे कि मैंने पेपर खरीदा था, किससे लिया था, किसको बेचा था। और उसके बावजूद देखिए वो सब तो छोड़िए, उसके बाद में हमने हर एक चीज निकालना शुरू कर दी क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे कोई भी हमारी जो है सहायता नहीं करेगा। इसलिए मैं आप सबसे मोतीबाना गुजारिश करता हूँ, कृपया करके ये बहुत पैमाने पे इसमें करप्शन हुई है, हमारा साथ दीजिए। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, यहाँ पे आपने पिछले दिनों में देखा होगा हर एक भर्ती में घोटाला पाया जाता है लेकिन वहां पे देखिए सजा किसी को नहीं मिलती। इसलिए ये बार बार इनका मनोबल बढ़ता जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल हमारे साथ शामिल होइए और करप्शन के खिलाफ एक स्टैंड लीजिए। सर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं पहुंचा। हमें इसी बात का दुख है मैम, यहाँ पे हमें 20 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक पे, यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं आया। हमें इसी बात का दुख है और पॉलिटिशियन की तरफ से नहीं आया। तो हम पिछले 20 दिनों से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। गवर्नर साहब टास्क से मासी नहीं हो रहा है, जो कमिटीज में कॉन्स्टिट्यूट की है वो भी अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। तो कल हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन रखा है अम्फाला से लेकर राजभवन तक। इसमें सारे नेता वो भी जुड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के यूथ वो भी जुड़ेंगे। इंशाल्लाह वो कल जो हमारा प्रोटेस्ट वो वहाँ पे होगा, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हमको मिलेगी और तब तक हम यहाँ अपने कश्मीर वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा। पब्लिक डोमेन में
ये फायर सर्विस का रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हम अपने घरों में वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर FWSI की जल शक्ति की बात करें वहाँ पे भी वही कमेटी का गठन किया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 40 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट किया। हम खुद 4 बार RK गोयल से मिले हैं सेक्रेटरीट में, वो कह रहा है इसमें टाइम लग रहा है। कितना टाइम लगेगा? अगर उसको 1 महीना दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौथा महीना हो गया, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हो रहा है। तो LG साहब ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दे दिया, उसने कहा जब मैं जम्मू कश्मीर यूटी का LG बनाऊँ, अगर मेरे संज्ञान में कोई भी भ्रष्टाचार हुआ तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, यूपी चला जाऊंगा। तो LG साहब को मैं आपके चैनल के माध्यम से वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ। LG साहब, जब मैं आपके पास आया हूँ तो मैंने आपको बताया और जिंदा सबूत भी आपको मैंने दी थी, और आपने एक्सेप्ट किया कि इसमें धांधली है, तभी तो आपने इसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। तो कमेटी बिठाने का क्या फायदा है? जो खुद एस्पिरेंट ने काम किया, जो CBI का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, वो तो खुद हम एस्पिरेंट ने किया। अब हमारी जो डिमांड है आपके चैनल के माध्यम से लास्ट पे हम यही कहना चाहते हैं, कमेटी को भी और 3 मेंबर कमेटी को भी और LG साहब को मोहब्बाना गुजारिश करते हैं कि रिपोर्ट को सबमिट होना चाहिए। आज माह रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ये रोज़े हम अपने घरों में बिताना चाहते हैं, और ईद भी आने वाली है। ईद का मानी है खुशी, तो ये शेमन LG एडमिनिस्ट्रेशन उसने हमें यहाँ पे सड़कों पे लाया। अभी ईद भी आने वाली है, वो ईद हम अपने घर वालों के साथ बिताना चाहते हैं। अगर LG साहब इस पर जल्द फैसला करें तो हम भी अपने घरों में जाना चाहते हैं। वी वांट जस्टिस में। तस्वीरें आपने देखी, यहाँ पर बच्चे जो है पिछले 20 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, हंगर स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें वो अभी तक इन बच्चों से मिलने नहीं पहुंची है। कल इनकी बहुत ही हल्ला बोल रैली जो है वो निकलेगी 11 से 11:30 बजे सुबह दोपहर को, और अम्फला से वो शुरू होगी और पूरे राजभवन तक ये रैली जो है जाएगी। और ऑल पार्टीज की बात करें वो भी इस रैली को ज्वाइन करेंगे, और जितना भी युवा है इन्होंने भी बोला है युवा जो है हमारी इस रैली को ज्वाइन करें। तो हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे युवा जो है इस रैली को ज्वाइन करें। जल्द से जल्द हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर LG साहब हमें देख रहे हैं, इन्हें सुन रहे हैं, तो जल्द से जल्द जो है इनकी जिस चीज पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका जो ये मांगते हैं, बोलते हैं लिस्ट को स्क्रैप कर दीजिए, और साथ ही साथ जिसने ये पेपर लीक किया उसने अपनी गलती मानी है, तो जल्द से जल्द उसको सलाखों के पीछे करिए। और करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर की बात अगर आप करते हैं तो साहब करप्शन तो यहाँ पर होती हुई दिखती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने कमेंट्स करप्शन को लेकर कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। जुड़े रहिएगा अगली अपडेट्स के लिए ह्यूमन राइट्स न्यूज के साथ। मेरे कैमरा पर्सन अबू के साथ।